हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, त्रिया इन्फोटेक से 10 जून को एक न्यूज़ आई थी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जिसके चलते ये स्टॉक पे जो धब्बे लगे थे ना डीलिस्टिंग के, वो कहीं हमें हटते हुए दिखने वाले हैं। तो कई सारे भाइयों ने ये न्यूज़ देख ली होगी, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, और जिन भाइयों को अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए वो इस वीडियो में बने रहिए। बहुत ही शॉर्टली मैं बता दूंगा कि न्यूज़ क्या है और इसका इम्पैक्ट स्टॉक पर कैसे पड़ सकता है। सीधा चलते हैं न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, इसी वेबसाइट से रिलेटेड है। तो एक बार ये वेबसाइट में स्क्रॉल करते रहूँगा और मैं बात करते रहूँगा, तो उससे क्या होगा ना कि आपको बोर भी नहीं होगा और आपको एक बार वेबसाइट भी दिख जाएगी। अब वेबसाइट देखना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ज़रा भी स्किप मत करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल क्लोज बैलेंस शीट और टास्क मैनेजमेंट, पोजिशनल होल्डिंग एंड ट्रेड्स, अकाउंट्स रिकन्सिलिएशन और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन, ये रिकन्सिलिएशन से ज़्यादा डील करता है। एपीआई फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रिकॉन्टैक्ट विथ अदर सिस्टम, तो और ये इंटर कंपनी रिकन्सिलिएशन। अब ये रिकन्सिलिएशन क्या होता है ना कि एक स्टेटमेंट होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन है फॉर एग्जाम्पल। तो वो बिजनेसमैन अपनी एक बुक मेंटेन करता है और एक उसकी बैंक की पासबुक होती है। तो कई बार क्या होता है ना, बैंक की पासबुक है ना अलग हो जाती है और उसकी बुक अलग हो जाती है। तो उसके लिए है ना, उसको मैच करने के लिए वो एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मंगाता है। तो रिकन्सिलिएशन मतलब क्या, जिससे पता चल सके कि उसकी बुक और बैंक की बुक में क्या गलत हुआ है। तो वैसे ही ये अलग अलग टाइप के रिकन्सिलिएशन होते हैं, जैसे कि वो क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन हो गया, और जो मैंने आपको ऊपर बाकी सारी सर्विसेज बताई। तो देखिए, बात करते करते और रिकन्सिलिएशन समझाते समझाते पूरी साइट भी स्क्रॉल हो गई है, और आपने देख लिया होगा साइट को ज़रूर ही कि साइट है ना बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। अब जिसके नाम में ही आर्ट छुपा हो, वो आर्टिस्टिक विजन की तरह साइट को क्यों डेवलप ना करे। तो आप देख सकते हैं, मुझे तो साइट में ज़रा भी कुछ कमी नहीं लगी। वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वो पहली बार साइट पर आते ही हो गया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तो एक ये पन वर्ड हो गया। पर हम अब चलते हैं हमारी मेन न्यूज़ की तरफ। तो मेन न्यूज़ आप जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेकन आर्ट एंड त्रिया इन्फोटेक। अब जो मैंने आपको वेबसाइट बताया था वो रेकन आर्ट की थी, और रेकन मतलब रिकन्सिलिएशन, बस उनको शॉर्ट कर दिया है और आर्ट लगा दिया है। तो रिकन्सिलिएशन का आर्ट और त्रिया इन्फोटेक, ये दोनों ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है इन डिलीवरिंग डेटा रिकन्सिलिएशन सोल्यूशन। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है त्रिया इन्फोटेक के लिए, क्योंकि ये जो बहुत सारी न्यूज़ेज़ आ रही थी ना, तो आपको तो पता ही है मार्केट न्यूज़ की वजह से चलता है। एक गलत न्यूज़ आ गई और अदानी पूरा ग्रुप ख़त्म हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेल्थ उनकी चले गई। एंड देन फिर सही न्यूज़ आई, फिर वापस स्टॉक बढ़ गए। तो आपको पता है, और अभी जैसे कि एक चल रहा है कि रोनाल्डो ने खाली एक कोका कोला की बॉटल हटा दी और उसको 300 करोड़ का फटका लग गया। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि न्यूज़ हमारे मार्केट्स में बहुत ही इम्पैक्ट करती है। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये इंस्टेंट न्यूज़ नहीं है कि आज न्यूज़ आई और कल इसको फ़ायदा हो गया स्टॉक को। नहीं, आप यहाँ पर एक पार्टनरशिप का है ना डेट देख सकते हैं। यहाँ पर एक मेंशन होगी डेट, उस डेट पर इनकी पार्टनरशिप होगी, देन ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उससे स्टॉक को फ़ायदा होगा। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग विजन रखना है, और जो लॉन्ग टर्म विजन रख के आ रहा है ना, वो ज़रा हमेशा एक अच्छा डिसेंट रिटर्न कमाता है। पर जो बंदा है ना एक जल्दी जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करता है ना, वो एक ही बार में सारा पैसा गवा देता है, बिकॉज वो है ना हैबिट आगे चल के एक गैम्बलिंग का रूप ले लेती है। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, मैंने शॉर्ट वीडियो रखने का कहा था। तो बस मैं आपको बता दूं कि ये जो रेकन आर्ट है ना, ये डेटा रिकन्सिलिएशन टेक्नोलॉजी में ना नंबर 1 है, मार्केट लीडर है। तो अगर मार्केट लीडर से कोई आईटी कंपनी है ना अगर टाई अप कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका है ना कितना अच्छा फ़ायदा होगा। हाँ, डेफिनेटली रेकन आर्ट का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा छुपा होगा। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो 4 कॉन्टिनेंट्स में होने वाला है, और डिलाइटेड टू अनाउंस देयर पार्टनरशिप टू सपोर्ट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ एंटरप्राइज विथ कॉम्प्लेक्स बिजनेस। अब ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स है,
तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था कि पेज को हिंदी में कैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हिंदी में अगर आपको नहीं आता इंग्लिश पढ़ना, तो हिंदी में ट्रांसफ़र करके आप आराम से देख सकते हैं, पेज को पढ़ सकते हैं और आप खुद की रिसर्च कीजिए। मेरा काम था आप तक न्यूज़ ला के देना, अब आपको खुद उसको ब्रेक डाउन करके अब सॉल्व करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी जोग्राफिकल एरियाज़ में ये रेकनआर्ट बेस्ड है, और इसका हेड क्वार्टर ही सीधा यूएसए में है और ग्लोबल क्लाइंट बेस है। तो मैंने एक शॉर्ट समरी दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि ये न्यूज़ से स्टॉक को है ना इंस्टेंट इफेक्ट नहीं होगा, ये तो अगले महीने इनकी पार्टनरशिप अफेक्ट में आएगी और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके ये स्टॉक में तब्दीली होगी। तो जय हिंद, जय भारत।